हेलो फ्रेंड्स, हम अपने चैनल में एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जो है सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस एंड इंस्पिरेशन स्टोरीज शेयर करना। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हम एक सफल बिजनेसमैन से जिनका नाम है हावर्ड शल्ट्ज। हावर्ड शल्ट्ज एक अमेरिकन बिजनेसमैन है और उन्हें सक्सेसफुल कॉफी हाउस चेन स्टारबक्स के पूर्व सीईओ और चेयरमैन के रूप में जाना जाता है। एक विनम्र परिवार में जन्मे शल्ट्ज ने सफलता की राह पर कई चुनौतियों का सामना किया और आज हावर्ड शल्ट्ज इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे दृढ़ता और जुनून असाधारण सफलता की ओर ले जा सकते हैं। हावर्ड शल्ट्ज का जन्म 19 जुलाई 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। वह एक वर्किंग क्लास फैमिली में 3 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनके पिता फ्रेड शल्ट्ज एक ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करते थे जो डायपर्स वितरित करते थे और उनकी मां एलेन एक गृहिणी थी। शल्ट्ज ने अपने प्रारंभिक वर्षों को बेव्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में बिताया जो ब्रुकलिन के पड़ोस में एक कठिन कम आय वाला क्षेत्र था। अपने प्रारंभिक जीवन के दौरान शल्ट्ज और उनके परिवार ने जिन कठिनाइयों का सामना किया उन्होंने उनके दृष्टिकोण को प्रभावित किया। जब शल्ट्ज सिर्फ 7 साल के थे तो उनके पिता को काम करते समय एक एंकल की हड्डी टूट गई थी जिससे परिवार के लिए गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया था। उस समय उनके पिता के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, न ही कंपनी ने उन्हें कोई मुआवजा दिया। इस घटना ने शल्ट्ज पर गहरी छाप छोड़ी, सहानुभूति की एक मजबूत भावना को बढ़ावा दिया और एक अलग तरह की कंपनी बनाने का संकल्प लिया जो अपने कर्मचारियों को समान परिस्थितियों में नहीं छोड़ेगी। गरीबी में बड़े होने के बावजूद शल्ट्ज एक एंथुसियास्टिक और एनर्जेटिक बच्चा था। कोई भी उनमें लीडरशिप और टीम प्लेयर के लक्षण बचपन में ही देख सकता था। उन्होंने हाई स्कूल के खेल, विशेष रूप से फुटबॉल में एक्सीलेंट प्रदर्शन किया जिससे अंततः उन्हें हायर एजुकेशन में एडमिशन मिला। शल्ट्ज को नॉर्दर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी में फुटबॉल के लिए एथलेटिक्स स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया जिससे वह कॉलेज जाने वाले अपने परिवार के पहले व्यक्ति बन गए। स्कॉलरशिप के बावजूद शल्ट्ज कॉलेज में फुटबॉल नहीं खेलते थे। इसके बजाय उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। अंततः 1975 में स्पीच कम्युनिकेशन में बैचलर्स डिग्री हासिल की। यूनिवर्सिटी में बिताया गया समय ट्रांसफॉर्मेटिव था और उनकी डिग्री का विकल्प बाद में उनके बिजनेस करियर में महत्वपूर्ण साबित हुआ, खासकर जब एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना और अपनी कंपनी के मिशन को अचीव करना हुआ। 1975 में नॉर्दर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी से डिग्री होने के बाद हावर्ड शल्ट्ज की प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई। उनकी पहली नौकरी जेरोक्स कॉर्पोरेशन के लिए एक सेल्स पर्सन के रूप में थी। शल्ट्ज ने अपने करियर की शुरुआत में हार्ड वर्क किया और जल्दी से जेरोक्स कॉर्पोरेशन में प्रमोट हो गए। हालांकि वह जेरोक्स कॉर्पोरेशन में सफल रहे लेकिन शल्ट्ज को ब्रॉडर एक्सपीरियंसेस की इच्छा थी। उनका अगला करियर स्वीडिश कंपनी हैमरप्लास्ट में शुरू हुआ जो घरेलू सामान और रसोई के उपकरण बनाती थी। वह यहाँ जनरल मैनेजर के रूप में थे। शल्ट्ज का काम कंपनी के अमेरिकन ऑपरेशंस मैनेज करना था। यहाँ पर काम करते हुए उन्होंने नोटिस किया कि उनका एक क्लाइंट जिसका नाम स्टारबक्स था वो बहुत कॉफी मेकर ऑर्डर करता था। शल्ट्ज ने सिएटल में स्टारबक्स कंपनी को विजिट किया। उस समय स्टारबक्स बहुत छोटी कंपनी थी जिसका मेन बिजनेस कॉफी बीन्स में था, ना कि ब्रूड कॉफी में। उनको कंपनी में बड़ा पोटेंशियल नजर आया। 1982 में शल्ट्ज ने हैमरप्लास्ट को छोड़ दिया और मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस डायरेक्टर के रूप में स्टारबक्स में शामिल हो गए। एक बार इटली की बिजनेस ट्रिप पर वह इटालियन कॉफी बार्स से प्रेरित हुए। शल्ट्ज ने यूएसए में स्टारबक्स को एक समान प्रकार के कम्युनिटी हब में बदलने की कल्पना की जहां लोग न केवल कॉफी खरीद सकते थे बल्कि एक आरामदायक, स्वागत करने वाले वातावरण में इसका आनंद भी ले सकते थे। हालांकि जब शल्ट्ज ने स्टारबक्स के मालिकों को यह विचार प्रस्तावित किया तो उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा।
वे चाहते थे कि स्टारबक्स कॉफी बीन्स बेचने पर फोकस्ड रहे और उनका मानना था कि ब्रूड की गई कॉफी बेचना उन्हें उनके लक्ष्य से ध्यान भटकाएगा। निराश लेकिन अविचलित, शल्ट्ज ने उनके बिना अपनी विजन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। 1985 में उन्होंने स्टारबक्स को छोड़ दिया और कॉफी हाउस की अपनी श्रृंखला इल गियोर्नेल शुरू की। ये नाम इटालियन न्यूज़पेपर से प्रेरित था। इल गियोर्नेल ने इटालियन शैली के कॉफी हाउस अनुभव की पेशकश की जिसकी शल्ट्ज ने कल्पना की थी। स्टोर में विभिन्न प्रकार के एस्प्रेसो बेवरेजेस सर्व किए जाते थे, इटालियन ओपेरा संगीत बजाया जाता था और यहाँ तक कि कॉफी कप के विभिन्न आकारों के लिए इटालियन शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता था। अपने विचार में शल्ट्ज का विश्वास अटूट था, भले ही उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने में स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। This period was a test of his resilience and determination. 1987 में इल गियोर्नेल को शुरू करने के ठीक 2 साल बाद शल्ट्ज को स्टारबक्स को खरीदने का अवसर मिला, जो सेल के लिए तैयार थी। लोकल इन्वेस्टर्स की मदद से उन्होंने स्टारबक्स को $3.8 मिलियन में खरीदा और इसे इल गियोर्नेल के साथ मर्ज कर दिया। उन्होंने अपने कॉफी हाउस को स्टारबक्स के रूप में रीब्रांड किया। इस साहसिक छलांग ने स्टारबक्स के ग्लोबल कॉफी एम्पायर में परिवर्तन के लिए मंच तैयार किया। सियाटल के बाहर पहला स्टारबक्स स्टोर 1987 में शिकागो में खोला गया था, जो कंपनी के नेशन वाइड एक्सपांशन की शुरुआत थी। साल के अंत तक स्टारबक्स ने 17 स्टोर खोल लिए थे। विस्तार की यह गति आक्रामक थी, लेकिन शल्ट्ज की दृष्टि ग्लोबल थी, स्थानीय नहीं। स्टारबक्स ने 1996 में टोक्यो, जापान में अपना पहला इंटरनेशनल स्टोर खोला, जिससे इसके इंटरनेशनल एक्सपांशन की शुरुआत हुई। हालांकि शल्ट्ज की दिलचस्पी सिर्फ स्टारबक्स स्टोर्स की संख्या बढ़ाने में ही नहीं थी। वह एक ऐसी कंपनी बनाने पर आमादा थे जो अपने कर्मचारियों को अपने मुनाफे के बराबर महत्व दे। अपने स्वयं के चुनौतीपूर्ण पालन पोषण और अपने पिता के संघर्षों को दर्शाते हुए शल्ट्ज ने कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण लाभ पेश किए। 1988 में स्टारबक्स ने फुल एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉय को हेल्थ कवरेज की पेशकश शुरू की। यह वास्तव में उस समय रिटेल बिजनेस में अनसुना था, खासकर पार्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए। लेकिन शल्ट्ज ने अपने कर्मचारियों के लिए जबरदस्त काम किया है। 2000 के दशक की शुरुआत में कंपनी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मार्केट सैचुरेशन, रिड्यूस्ड कस्टमर विजिट्स एंड इंक्रीज्ड कंपटीशन फ्रॉम लो प्राइस्ड कॉम्पिटिटर्स शामिल थी। शल्ट्ज, जिन्होंने 2000 में सीईओ के रूप में पद छोड़ दिया था, 2008 में इस कठिन समय में कंपनी का मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए दोबारा लौट आए। उन्होंने खराब प्रदर्शन करने वाले स्टोरों को बंद करने और कंपनी के संचालन के पुनर्गठन सहित कुछ कड़े फैसले लिए। ग्राहक अनुभव और उत्पाद की गुणवत्ता पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के साथ इन कदमों ने स्टारबक्स को ठीक होने और अपने पिछले विकास पर लौटने में मदद की। शल्ट्ज ने 2017 में सीईओ और फिर 2018 में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन स्टारबक्स पर उनका प्रभाव अनडिनाएबल है। उनके नेतृत्व में स्टारबक्स एक छोटे क्षेत्रीय रिटेलर से बढ़कर दुनिया के सबसे मान्यता प्राप्त ब्रांडों में से एक बन गया, जिसके 77 देशों में 30,000 से अधिक स्टोर्स हैं। शायद इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने दिखाया कि एक कंपनी लाभदायक हो सकती है और अपने कर्मचारियों को बेनिफिट्स प्रदान कर सकती है। आज हम जिस स्टारबक्स को जानते हैं, उसके एक्सपेंसिव स्टोर्स, एक्सटेंसिव ड्रिंक मेनू और एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए प्रतिबद्धता मोटे तौर पर शल्ट्ज की इटालियन प्रेरणा और उनके हार्ड वर्क का परिणाम है। एक सक्सेसफुल ग्लोबल बिजनेस मॉडल में अपनी दृष्टि का अनुवाद करने की उनकी क्षमता ने बड़े पैमाने पर कॉफी उद्योग और व्यापार जगत पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अब उनके और उनकी पत्नी शेरी के पास एक फैमिली फाउंडेशन है जो वेटरन्स, यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स पर केंद्रित है।
वे गिविंग प्लेज के हस्ताक्षरकर्ता भी हैं, जो अपने अधिकांश धन को परोपकार के लिए देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वास्तव में आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के रूप में अपनी बहुमूल्य जानकारी दें।